द क्वेश्चन इज मैनेजमेंट इज साइंस, आर्ट, बोथ आर्ट और साइंस एंड नन ऑफ द अबव। ठीक है, अगर हम बात करें मैनेजमेंट एज अ साइंस की, तो हमने क्या पढ़ा है कि साइंस में क्या होता है, आपका एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है, राइट। इन केस ऑफ साइंस, मैं यहाँ भी बात साइंस की कर रही हूँ, ठीक है। साइंस में क्या होता है, आपका एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है जो आपके कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बेस्ड होती है। सिमिलरली मैनेजमेंट की भी एक सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, ठीक है, कुछ सर्टेन प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है, ठीक है। तो ये पॉइंट तो आपका प्रेजेंट है साइंस मैनेजमेंट में। सेकंड पॉइंट क्या होता है साइंस में, कि जो भी साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड होते हैं, प्रिंसिपल्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स, राइट। तो इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स, जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, थ्योरीज है साइंस मैनेजमेंट की, वो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करके डेवलप की गई हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज ये है कि ये जो फीचर है कि जो भी आपके, क्योंकि इन केस ऑफ साइंस जो भी आपके एक्सपेरिमेंट्स है वो आपके एक कंट्रोल कंडीशन में बनाएगा, तो वो फिक्स्ड है, जो रिजल्ट्स है वो एक कांस्टेंट होते हैं, राइट। बट इन केस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, तो इसके जो आउटकम्स होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के, वो हर टाइम पे वैरी करते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एक्यूरेट। तो ये जो फीचर है इट इज पार्शली प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट, राइट। नंबर 3 इज योर, कि जो अभी आपके साइंस है उनकी जो वैलिडिटी होती है प्रिंसिपल्स की, वो दैट इज यूनिवर्सल, ठीक है, दैट इज यूनिवर्सल वैलिडिटी, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि मैनेजमेंट जो वो ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है, तो इनकी जो वैलिडिटी होती है जो यूनिवर्सल नहीं होती है, इट वैरीज सिचुएशन टू सिचुएशन, इट हैज टू बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, राइट। तो जो वैलिडिटी होती है वो यूनिवर्सल नहीं होती इन केस ऑफ मैनेजमेंट। सो ये जो, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि क्या है यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, यहाँ पे मैनेजमेंट एक इनएग्जैक्ट साइंस है, ठीक है। ये फीचर प्रेजेंट है, ये पार्शियल प्रेजेंट और ये प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस, बट साइंस तो है ना, चाहे वो इनएग्जैक्ट हो या एग्जैक्ट हो, साइंस तो है, ठीक है। तो ये चीज हमने देख ली। अब हम बात करते हैं आर्ट की। आर्ट में क्या होता है कि आर्ट में एक आपका एक सिस्टमेटिक एक सर्टन थ्योरेटिकल नॉलेज एग्जिस्ट करती है, राइट। एग्जिस्टेंस ऑफ theoretical knowledge, theoretical knowledge, राइट। जैसे कि आपका आर्ट में एक थ्योरेटिकल, हर जो भी आपके आर्ट फॉर्म्स होते हैं सबकी एक अपनी, जैसे डांस का थ्योरी है, म्यूजिक की थ्योरी, सबकी थ्योरी है, लिटरेचर की थ्योरी है। तो सिमिलरली आपके मैनेजमेंट की भी थ्योरी है, प्रिंसिपल्स है आपकी अपनी खुद की, ठीक है। तो ये फीचर तो प्रेजेंट है आपका आर्ट वाला मैनेजमेंट में भी। नंबर 2 इज योर, कि जो भी आपके आर्ट होती है दैट इज बेस्ड ऑन पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, या फिर आप ये लिख लो, जस्ट अ सेकेंड, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। अब आपने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज ली उसको आप किस तरीके से यूज करते हो वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कोई डांस का फॉर्म है, तो उस डांस फॉर्म को अगर कोई से दो इंसान ने डांस फॉर्म को सेम इंस्टीट्यूट से डांस सीखा है, कोई डांस फॉर्म सीखा है, तो उसको डेमोन्स्ट्रेट करेगा जो तरीका को, वो पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा, उसमें एक पर्सन टच आ जाएगा, ठीक है। आप किसी भी आर्ट फॉर्म को यूज करेंगे जो तरीका होता है वो दैट इज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, राइट। तो सिमिलर इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो क्या होता है कि जो भी आप थ्योरीज गेन कर रहे हो, जो भी आपने नॉलेज लिया है, उसको आप किस वे में यूज करते, एक मैनेजर किस वे में यूज करता है, वो उसके पर्सनलाइज एप्लीकेशन, उसके पर्सनल स्किल्स पे डिपेंड करता है, राइट। एंड थर्ड इज योर बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। अब आपने जो भी थ्योरेटिकल नॉलेज लिया उसको आप किस तरीके से यूज करते हो, किस तरह से कितना क्रिएटिव वे में यूज कर सकते हो, वो आप पे, वो किसी पर्सन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे कि म्यूजिक के जो 7 नोट्स होते हैं, जितने भी म्यूजिक बनते हैं वो सबके सब उस 7 नोट्स पे बेस होते हैं। अब एक म्यूजिशियन उस नोट्स को किस तरीके से यूज करता है, कितना क्रिएटिवली यूज करता है, वो उस म्यूजिशियन के अकॉर्डिंगली वैरी करेगा। सिमिलर इन केस ऑफ मैनेजमेंट ऑल्सो, जो भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है, आप उसको एक मैनेजर उस तरीकों को उसको किस तरीके से यूज करता है सिचुएशंस को हैंडल करने, सिचुएशन को टैकल करने के लिए, वो उस मैनेजर टू मैनेजर वो वैरी करता है, ठीक है। तो आर्ट जो है वो आपके प्रैक्टिस पे और वो क्रिएटिविटी पे बेस्ड होता है। सिमिलरली मैनेजमेंट जो है वो भी आपके प्रैक्टिस और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप और उसमें और ज्यादा क्रिएटिव होगे और ज्यादा ग्रो करोगे, राइट। तो जो आपका तो ये जो तीनों फीचर्स है वो आपके प्रेजेंट है मैनेजमेंट में भी। तो यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एन आर्ट, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो आपका मैनेजमेंट है वो एक साइंस भी है और वो एक आर्ट भी है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, कि मैनेजमेंट इज बोथ, एक साइंस भी है मैनेजमेंट और एक आर्ट भी है, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड,
तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा दैट विल बी योर करेक्ट ऑप्शन, दैट इज मैनेजमेंट इज बोथ अ साइंस एंड एन आर्ट। ठीक है,